व्हाट इफ आई टेल यू कि सीसैट में केवल 25 माइक्रो थीम्स ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपने उन्हें प्रिपेयर कर लिया तो आप सीसैट को आराम से क्लियर कर सकते हैं। 100% तो आप बड़ी आसानी से स्कोर कर पाएंगे। सरप्राइज? चलिए मैं आपको एक एनालिसिस दिखाता हूं, जिस एनालिसिस से आप खुद ये समझ जाएंगे कि कैसे आप सीसैट के पेपर को इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि आप 100+ मार्क्स स्कोर कर पाएं और सीसैट जो एक रोड ब्लॉक बना हुआ है आप उसे ओवरकम कर पाए। ये पिछले लगभग 10 साल का एक एनालिसिस है, जहां पर आप देखेंगे कि ओवरऑल मैथ्स का जो वेटेज है वो 33 to 34 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज बना रहा है। हालांकि क्वेश्चन उससे ज्यादा भी पूछे जाते हैं, बट एक एवरेज अगर मैं लूं तो 33 to 34 क्वेश्चंस मैथ्स में पूछे ही जाएंगे। 2025 में आप देखिए 33 क्वेश्चन पूछे गए, 2024 में 37 क्वेश्चन है, 2023 39 है, 2022 34, 2021 35 और उससे पहले तो 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो आप देख रहे हैं पैटर्न को। सिमिलरली अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो आप देख लीजिए 25 से लेकर 29, मतलब ऑन एन एवरेज 27। ठीक है, मीडियन अगर आप निकालोगे 27। अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं, रीजनिंग का वेटेज गिरा है 15 से लेकर 18। सो आप ये मान लो 17-18 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे। ये पिछले 10 साल का एनालिसिस है। तो यहां से हमें ये तो पता लग गया कि सबसे ज्यादा वेटेज और सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन। बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज मैथ्स में कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग में कौन से ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 2025 अगर आप देखोगे 29 क्वेश्चन वो कॉम्प्रिहेंशन पर थे और ये क्वेश्चंस जो थे ये लेंदी काफी थे, बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछे गए थे और ऑप्शंस भी बहुत ट्रिकी थे। 2025 का जो पेपर था, चाहे आप जीएस के पेपर की बात कर लीजिए, चाहे सीसैट के पेपर की बात कर लीजिए, इट वाज एक्चुअली ट्रिकी। वो ट्रिकी था। अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स की बात करेंगे देन 33 क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन ज्यादातर नंबर सिस्टम, परसेंटेज और अर्थमेटिक टॉपिक्स उससे रिलेटेड थे। रीजनिंग की अगर आप बात करेंगे सो पजल्स, डायरेक्शन, रैंकिंग, इस पर ज्यादा एम्फसाइज किया था 2025 में। बट क्या पिछले 10 सालों में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक बने रहे हैं? कौन सी वो 25 इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स हैं जिसके बेसिस पर मैं अपना सीसैट का पेपर क्वालिफाई कर सकता हूं? लेट्स इवैल्यूएट दैट, लेट्स एनालाइज दैट। ये जो येलो में मैंने मार्क की हैं यही हैं आपकी वो इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स जिस पर आपको सबसे ज्यादा एम्फसाइज करना है इफ यू वांट टू क्लियर योर सीसैट इन 2026 और 2027। अब कौन कौन सी है माइक्रो थीम्स? सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको दिखाई देंगे वो है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में ना कॉम्प्रिहेंसिवली काफी सारे टॉपिक और भी इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे यहां पर डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर अलग से दिया गया, बट नंबर सिस्टम का ही एक एक्सटेंसिव पार्ट उसे कंसिडर किया जाता है। सो अगर आप देखोगे नंबर सिस्टम 87 क्वेश्चंस ओवरऑल, 87 क्वेश्चंस। डिविजिबिलिटी रिमाइंडर जो एक्चुअली नंबर सिस्टम का ही पार्ट मान लिया जाता है 22 क्वेश्चंस। देन यू हैव इंटीजर, टाइम एंड वर्क 10 and 12 क्वेश्चंस। ये ओवरऑल है कि भाई 2014 से लेकर 2024 तक कितने क्वेश्चन पूछे गए इन टॉपिक से। सो सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम, देन यू हैव डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो परसेंटेज, हमने देखा था इस बार भी परसेंटेज पर फोकस किया गया था, 26 क्वेश्चन। देन यू हैव एवरेज 14 क्वेश्चन, यू हैव डेटा सफिशिएंसी 16 क्वेश्चन। 2024 में तो 7 क्वेश्चन पूछे गए थे डेटा सफिशिएंसी के ऊपर। थोड़ा और नीचे आएंगे तो और भी हमें माइक्रो थीम्स मिलेंगी, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन 27, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस 13 क्वेश्चन, देन यू हैव मेंसुरेशन 12 क्वेश्चन और परम्यूटेशन 19 क्वेश्चन। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज आप ये भी रियलाइज कीजिए कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे पहले क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और कौन से वो टॉपिक है जिनसे रिसेंट में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। जैसे अगर आप बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन की तो यहां आप देखोगे डेटा इंटरप्रिटेशन में पहले ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे और 14 क्वेश्चन एक ही साल पूछ लिए गए थे, इस वजह से वो नंबर इतना हाई है। ठीक है, बट रिसेंट ईयर्स में अगर आप बात करोगे 2024 या 2023 की आप बात करोगे तो उतना वेटेज दिया नहीं गया है।
इससे पहले अगर आप देखोगे तो परम्यूटेशन उसको 2022-23 में ज्यादा वेटेज दिया गया था, लेकिन 24 में नहीं पूछा गया। डेटा सफिशिएंसी उससे 7 क्वेश्चन और उससे पहले 5 क्वेश्चन, तो रिसेंटली डेटा सफिशिएंसी उसको ज्यादा वैल्यू दे रही है यूपीएससी। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई इट, और ईयरली आइडेंटिफिकेशन भी जरूरी है। हो सकता है कुछ टॉपिक ऐसे हो जिनसे यूपीएससी आज से 5 साल पहले 6 साल पहले ज्यादा क्वेश्चन पूछती आई हो, बट अब नहीं पूछ रही है। सो ओवरऑल भी हमने थीम्स आइडेंटिफाई कर लिया, और यहां पर हम ये भी देख सकते हैं कि पिछले 4 साल में 5 साल में किन टॉपिक्स को यूपीएससी ज्यादा वेटेज दे रही है। तो जो मेरी तैयारी होगी उसमें मैं माइक्रो थीम्स को और ईयर वाइज ब्रेक करके प्रिपेयर कर सकता हूं। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे 10-11 माइक्रो थीम्स तो मैथ्स में निकल आती है जिनको हमें प्रिपेयर करना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी, परसेंटेज, देन यू हैव डेटा सफिशिएंसी जिस पर रिसेंटली क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स है जिन पर आपको फोकस करना है। और यहां नीचे की तरफ आके मैंने मेंशन भी कर दिया है कि आपको किस पर ज्यादा फोकस करना है। यू हैव नंबर सिस्टम जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज है। देन यू हैव परसेंटेज एंड डिविजिबिलिटी, देन यू हैव data sufficiency and data interpretation type of questions, and then time work and profit loss। ये 5-6 सबसे बड़ी माइक्रो थीम्स है जिनको आपको प्रिपेयर कर लेना है। खैर अभी हमने सिर्फ मैथ्स की बात की, अभी हम रीजनिंग पर भी आएंगे और फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी समझेंगे कि ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। बट उससे पहले आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? आप वेबसाइट के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना। आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जुड़ जाओगे, मैं टेलीग्राम चैनल पर भी इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी से डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पर जाकर टाइप कर दीजिएगा यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आर कोर्सेज के सेगमेंट में चले जाइएगा। आर कोर्सेज के सेक्शन में जाकर फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आ जाइएगा। फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आ जाएंगे तो ये लिखा है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली यहां पर प्रीलिम्स जीएस का जो पेपर है उसकी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स आइडेंटिफाई किए हैं मैंने, इसी वजह से इस फेज का ये नाम है। सो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, ये जीएस के लिए है। और यहां पर सीसैट की माइक्रो थीम्स भी अपलोड होंगी। सो यहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए पहले आपको सिर्फ रजिस्टर करना है वेबसाइट पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना, टेंशन मत लेना, सिर्फ रजिस्टर कर लेना। क्योंकि जब आप इसे डाउनलोड करने जाओगे वो आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा, वो तभी जनरेट हो पाएगा जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो पहले साइन अप कर लेना, उसके बाद आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए मैथ्स तो हमने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं और रीजनिंग की तरफ आते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे गए और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। जब हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे तो यहां आप देखेंगे सबसे ज्यादा 78 क्वेश्चन ओवरऑल वो पूछे गए हैं पजल से। अच्छा, पजल से पहले बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, बट रिसेंटली वो नंबर कम हो गया है, देख रहे हो आप, वो नंबर कम हो गया। बट इवन देन हमें पजल पे फोकस करना है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे बहुत क्वेश्चन पूछती थी यूपीएससी। हाँ, पिछले 4-5 साल में कम कर दिया है, बट यू नेवर नो कि यूपीएससी अगर पैटर्न चेंज करते हैं दोबारा वो ज्यादा पूछ ले। तो एक पजल हो गया। इसके बाद 12 क्वेश्चंस हैं जो सीरीज से पूछे गए हैं। पिछले 2024 की अगर आप बात करोगे तो 4 क्वेश्चन है, 2022 की बात करोगे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन यू हैव क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन डिस्टेंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन। अच्छा, स्टेटमेंट कंक्लूजन से 23 क्वेश्चन है, 23, और 2024 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। नाउ जब हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो क्वेश्चंस है वो फेयरली इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन डिस्टेंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन और सिलोगिज्म, यहां पर ओवरऑल अगर आप देखो 2-2, 3-3 या 1 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है, और हर साल पूछ रही है लगभग। तो ऐसा नहीं है कि इन सभी टॉपिक में से किसी एक थीम को आप निकाल सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने उन्हें मार्क कर दिया है जहां से यूपीएससी ने ओवरऑल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है। सो पजल, देन यू हैव सीरीज, देन क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, उसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन और सिलोगिज्म, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। ठीक है। इसके बाद ऑर्डर रैंकिंग 18 क्वेश्चन, हालांकि 2024-2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे
तो यहां पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉजिकल रीजनिंग में? लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है वो वैसे भी सबसे कम वेटेज वाला है, 17-18 क्वेश्चन हमने देखे, तो इसी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हो जाते हैं और उनमें इवनली क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट कर देती है यूपीएससी। यहां अगर आप देखोगे पजल, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं रीजनिंग के जो आपको प्रिपेयर करने ही हैं। और बाकी जो इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स है वो मैंने मार्क कर दिया, वो जब आप डाउनलोड कर लोगे आराम से देख लेना और प्रिपेयर कर लेना। रीजनिंग के सेक्शन को सबसे एंड में प्रिपेयर करना, वो इसलिए क्योंकि इसका वेटेज सबसे कम है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कंपैरेटिवली इजी होंगे, आप टैकल कर लोगे, आप हैंडल कर लोगे, ऐसा नहीं है कि हैंडल नहीं हो पाएंगे। मैथ्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन ज्यादा ट्रिकी है, ज्यादा डिफिकल्ट है, उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, तो पहले ज्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट करना, उनका वेटेज भी ज्यादा है, क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जा रहे हैं और थोड़ा ट्रिकी भी, वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। फिर आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे मैंने आपको बताया ऑन एन एवरेज 27-28 क्वेश्चन तो आने ही वाले, आप देख सकते हो 27 क्वेश्चंस, ठीक है, पिछले कुछ सालों में 27 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछा। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज यूपीएससी यहां पर किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ रही है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रही है। यहां पर कुल मिलाकर 4 टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ रही है, 4 टाइप्स। एक है मेन आइडिया या थीम बेस्ड क्वेश्चन की ये पूरा पैसेज जो है इसमें मेन आइडिया क्या है, जो राइटर है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो वो सेंट्रल थीम आइडेंटिफाई करना, वो उस टाइप के क्वेश्चन। देन इन्फ्रेंस, कि इस पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ के आप क्या इन्फर कर सकते हो, क्या अंदाजा लगा सकते हो, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, उस टाइप के क्वेश्चन। सो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। 2023 की अगर आप बात करोगे 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेन आइडिया पर बेस्ड थे, मेन आइडिया। अगर हम बात करते हैं इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन तो 4 क्वेश्चन थे। देन यू हैव फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। यूपीएससी ने पिछले कुछ टाइम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रिड्यूस कर दिए, आप देख रहे हो, ये देखो 2020 में एक भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, 2019 में एक भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, 2021 में एक है, 2022 में जरूर 12 क्वेश्चन थे, बट अगेन 2023 में और कम हो गए। और 24-25 में भी आपको पता है ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सेंट्रल थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है, इन्फ्रेंस क्या है, क्या इन्फर आप कर सकते हो, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, उस टाइप के। तो पहले जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते थे, हालांकि 2022 में जरूर 12 क्वेश्चन आए, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे क्वेश्चंस कम ही हुए। एंड देन अजम्पशन, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, अजम्पशन बेस्ड। सो व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग सीसैट और उसमें आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सीसैट अब फैक्ट से ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का गेम हो गया। पहले क्या हुआ करता था, 10th लेवल तक जैसे हमारे अनसीन पैसेज आते थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उस टाइप की हुआ करती थी कि भाई 12 क्वेश्चन आ गए फैक्ट बेस्ड, हमने फाइंड आउट कर लिया और कर दिया। लेकिन यूपीएससी पेपर को ट्रिकी बना रही, और ट्रिकी बनाने का मतलब क्या है, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कम होंगे, अजम्पशंस, इन्फ्रेंसेस, सेंट्रल आइडिया, मेन थीम, इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे ज्यादा पूछने वाली। ऑलराइट, सो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे ये 4 आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की थीम्स हो गई जिन्हें आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग की हमने थीम देख ली, तो ओवरऑल 24-25 ये थीम्स है जिनको आपको प्रिपेयर कर लेना है। आपने इन्हें प्रिपेयर कर लिया, आप इजीली अपना सीसैट क्वालिफाई कर जाओगे। सो रादर देन प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग, फोकस हो जाइए और ये जो माइक्रो थीम्स हैं इनको टारगेट कीजिए। मेक श्योर कि आप अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा लगाएं, मेक श्योर आप इन्फ्रेंस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, समझे कि इन्फ्रेंस कैसे डिराइव करना है। मेक श्योर आप सेंट्रल थीम को आइडेंटिफाई करना सीखें, और ये तभी हो पाएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग मोर। ऑलराइट, जैसा मैंने पहले भी बताया था, आप इस पूरी की पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर, यूपीएससी टॉपर्स हब वेबसाइट पर जब आप पहुंच जाएंगे, जब आप वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आर कोर्सेज का सेक्शन है, वहां चले जाइएगा। आर कोर्सेज के सेक्शन में फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, वहां आ जाइएगा और यहाँ नीचे की तरफ 50 इंपॉर्टेंट थीम्स में चले जाइएगा, 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहाँ सबसे नीचे सीसैट माइक्रो थीम्स, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस डेली बेसिस पर क्लास चलती है यूट्यूब पर, उसको जरूर अटेंड कीजिए। बहुत सारे जीएस और सीसैट के क्वेश्चंस यहाँ पर मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लीजिए, स्कैन करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जुड़ जाएंगे।
और अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप बैचेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सारे के सारे बैचेस भी यहाँ अवेलेबल है। आर कोर्सेज में जाइएगा, आर कोर्सेज में जाएंगे, यहाँ पर सारे बैचेस आ जाएंगे। फाउंडेशन और मेंटोरशिप, अर्जुन बैच 2027-28 के एस्पिरेंट्स के लिए। और हाँ, क्योंकि नया साल है, क्रिसमस का मौका है, इसी वजह से सभी बैचेस के प्राइस अगर आप देखेंगे तो रिड्यूस कर दिए गए। तो ऑफर्स चल रहे हैं, 70% तक प्राइजेस रिड्यूस कर दिए गए हैं। आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं हमारे साथ। ऑलराइट, इसके अलावा कोई भी हेल्प आपको चाहिए हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को हाइप दे दीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स की हेल्प हो पाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।